स्टोरी टीवी। बहुत सुंदर गांव था जिसका नाम था जबलपुर। जबलपुर गांव के बाहर एक हवेली थी जो दिखने में जितनी ही सुंदर थी उससे कई ज्यादा वो खतरनाक भी थी। हवेली में गांव का कोई बच्चा भी नहीं जाता था। ये कहानी है मोहन की। मोहन के चाचा बचपन में ही मोहन को अपने साथ शहर में ले गए थे। मोहन की पढ़ाई भी शहर से ही हुई थी और वो अपने चाचा के साथ ही रहता था। अचानक मोहन के पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मोहन को वापस जबलपुर आना पड़ा। जब मोहन अपने घर जबलपुर में वापस आया तब उसे हवेली के बारे में पता चला। मोहन ऐसी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। एक दिन मोहन अपने दोस्त श्याम के साथ जा रहा था और मोहन अपने दोस्त श्याम से पूछता है, श्याम, सुना है हमारे गांव में एक भूत वाली हवेली है। क्या सच में वहां भूत रहते हैं? हाँ दोस्त, वहाँ सच में भूत रहते हैं। हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता। अगर कोई अपने खेत में भी जाता है तो वो शाम होने से पहले वापस अपने घर आ जाता है। और गांव वाले बताते हैं कि वहां से बहुत डरावनी सी आवाजें भी आती हैं। एक दिन मोहन के पास उसके शहर वाले दोस्त राहुल का फोन आता है और राहुल उसे बताता है कि मेरा जन्मदिन है और कल हमने पार्टी रखी है। हाँ मोहन, कैसे हो? हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ। और तू कैसा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहन। क्या हुआ, आजकल याद ही नहीं करते? कहाँ बिजी रहने लगा? नहीं नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे पता ही है कि मेरे पिताजी बीमार रहते हैं। हाँ हाँ मोहन, मुझे पता है। और अब कैसे हैं अंकल जी? बस वैसे ही हैं, मेडिसिन चल रही है। और तू बता राहुल, घर पे सब ठीक हैं? हाँ हाँ मोहन, सब ठीक हैं। और मैं क्या कह रहा था कि कल मेरा बर्थडे है और हम सबने मिलकर एक पार्टी रखी है। तुम जरूर आना मोहन। हाँ कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मोहन अपनी माँ को बताता है, माँ, कल मैंने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है और उसने मुझे शहर में बुलाया है। बेटा, तू अकेला जाएगा? हाँ माँ, क्या हुआ? नहीं बेटा, अपने साथ किसी को लेके जाना, अकेले नहीं जाना बेटा। चलो कोई बात नहीं माँ, मैं अपने साथ अपने दोस्त शाम को ले जाऊंगा। अगले दिन मोहन और उसका दोस्त श्याम दोनों घर से निकल जाते हैं। मोहन वहां जाके अपने दोस्त श्याम को शहर वाले दोस्त राहुल से मिलवाता है। पार्टी खत्म होते ही दोनों वहां से वापस घर को निकल जाते हैं। आते टाइम उन्हें बहुत अंधेरा हो गया था और मोहन आते टाइम अपनी गाड़ी दूसरे रोड से ले जाता है जो हवेली के आगे से निकलता था। मोहन, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? शाम घर जा रहे हैं, और कहाँ। तो फिर इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? यार शाम, तुम इतने डर क्यों रहे हो? इतने में जब वो हवेली के पास पहुंचते हैं, अचानक गाड़ी रुक जाती है। श्याम और भी डर जाता है। मोहन पागल हो क्या? क्यों रोक दी गाड़ी? शाम, मैंने नहीं गाड़ी रोकी।
गाड़ी अपने आप रुकी है। लगता है कुछ खराब हो गया है। रुको, मैं देखता हूँ। मोहन इतना कहकर गाड़ी से उतर जाता है और श्याम बहुत ही घबरा जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना मोहन कि ये रास्ता ठीक नहीं है। तुम बिना बात के ही डर रहे हो श्याम। भूत बात कुछ नहीं होता। और देखो, ये हवेली कितनी सुंदर है। तुम्हें नहीं पता इसके बारे में मोहन। ये वही हवेली है जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं। श्याम, क्यों ना हम हवेली के अंदर चलकर देखते हैं। क्या है हवेली के अंदर? नहीं नहीं मोहन, घर चलो। मेरी बात मानो, हम यहाँ से चलते हैं। हमें बहुत अंधेरा भी हो गया है। गाड़ी ठीक हो जाते ही श्याम मोहन को हवेली के अंदर नहीं जाने देता और घर चले जाते हैं। लेकिन मोहन का मन था कि मैं हवेली के अंदर जाके एक बार देखूं कि क्या है हवेली के अंदर। कुछ दिन बाद शाम को मोहन हवेली की तरफ चला जाता है। जब हवेली के अंदर जाने लगता है, उसे एक बुजुर्ग मिलता है। अरे अरे, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? जी मैं मोहन, और मैं हवेली देखने जा रहा हूँ। तुम्हें इस हवेली के बारे में पता भी है कि ये कितनी खतरनाक है? यहाँ एक लड़की की मौत हुई है जो किसी को भी हवेली के अंदर नहीं जाने देती। जो भी इस हवेली में गया है वो आज तक वापस नहीं आया। इतना कहते ही वो बुजुर्ग वहां से चला जाता है। लेकिन मोहन की इच्छा थी कि एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर क्या है इस हवेली में। मोहन उसकी बात ना मानते हुए भी हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर से बहुत अजीब और डरावनी सी आवाजें आती हैं। जब मोहन हवेली का गेट खोलता है, वहां से एकदम से अजीब से पंछी बाहर आते हैं और वो थोड़ा डर भी गया। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। मोहन के मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन फिर भी वो अंदर जा रहा था। इतने में अंदर से बहुत डरावनी सी आवाजें आने लगी और उसके आगे वो हवेली वाली भूतनी आ जाती है और उसे कहती है, तो तुम आ ही गए। आओ आओ, बहुत सालों से इंतजार था तुम्हारा। कौन हो तो? भूतनी उसकी और आने लगती है। मोहन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूतनी उसे भागने नहीं देती और उसे जमीन से पटक देती है। जब मोहन जमीन पर गिरा, उसके पास एक लालटेन पड़ी थी। उसके हाथ वो लालटेन लग जाती है और वो उसका कांच तोड़कर भूत के बालों में लगा देता है, जिसकी वजह से भूत के बालों में आग लग जाती है और पूरी वो भूतनी जलने लगती है और मोहन बचकर बाहर आ जाता है। हवेली के बाहर खड़ी मोहन की माता रो रही थी। मोहन को जिंदा वापस आते देख मोहन की माता, उसके पिता और उसके दोस्त के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोहन ने भूतनी के बालों में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो जलने लग गई थी। भूतनी की शक्तियां उसके बालों में थी, जिसकी वजह से वो जलकर भस्म हो गई।